हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रिगर्ड आईएएस में। इस चैनल के माध्यम से हम उन लोगों को टारगेट करेंगे, उन व्यूअर्स को टारगेट करेंगे जो कि यूपीएससी की तैयारी में अभी नए हैं, वो तैयारी करना चाहते हैं ताकि उन्हें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का पता लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं बहुत ही छोटा और क्रिस्प बनाऊंगा, जिसमें बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड्स की ओर। तो सबसे पहले जो बच्चे के मन में सवाल आती है कि आखिरकार आईएएस की परीक्षा में पास होने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे शहरों में अफवाह फैली हुई है कि आईएएस बनने के लिए जो सिलेबस है उसका कोई अंत नहीं है, वो कहीं से भी किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकती है। तो ये तथ्य सरासर गलत है। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का एक वेल डिफाइंड सिलेबस है जिनके आधारित ही आपको पढ़ना है, और मैं उसी संदर्भ में आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। और मैं उन बेसिक स्टडी मटेरियल्स की बात करूंगा जिनका पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बगैर उनके पढ़े हुए आपका यूपीएससी निकालना बहुत ही कठिन है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो चलिए शुरू करते हैं वो बेसिक स्टडी मटेरियल्स की तरफ। और उनके बारे में एक बात और कही जा सकती है कि अगर वो आप सीरियसली पढ़ ले तो उतना स्टडी मटेरियल काफ़ी है आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम तक निकालने में। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी से। अगर पॉलिटी के इतिहास के बारे में बात करें, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो भाई साहब तगड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि लगभग अगर ऑन एन एवरेज मान के चले तो 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये पॉलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है यूपीएससी के सिलेबस का, और ये अगर ठीक से कर लिया जाए तो ये बहुत ही स्कोरिंग माना जाता है। तो पॉलिटी के लिए ज़्यादा सोर्स भी आपको पढ़नी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत में, डेडिकेटेड मेहनत में आपको बहुत अच्छी मार्क्स आ सकती है। तो पॉलिटी के लिए अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक पढ़ ले, जहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स की मीनिंग पता चलेंगे। इंडियन पॉलिटी कैसे काम करती है, उसका इतिहास क्या रहा है, ये सब आपको पता चलेंगे। उसके बाद ये पढ़ने के बाद आप एम लक्ष्मीकांत को सीधा उठाइए, और कोई भी बुक आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती है, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आती है, और या तो बहुत ही ईजी होती है या फिर बहुत ही हार्ड होती है। मतलब कि या तो आप जवाब दे देंगे या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप कभी पढ़े ही नहीं हो। तो ये एक तरह से बहुत ट्रिकी सेक्शन है जहाँ पे आपको बस बेसिक बुक्स ही फॉलो करनी है। तो बेसिक बुक में क्या आती है, एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? क्लास 11th की बाय आर.एस. शर्मा। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, ये भी सिमिलर टू एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। इनका भी आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, आप बाजीराम येलो बुक्स के साथ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का सार भी मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे मैनर में लिखा हुआ मिलेगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में मिलेगा। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी है। यहाँ से क्वेश्चन तगड़े बहुत ही अच्छे नंबर्स में आते हैं, और ये सेक्शन ना ही सिर्फ यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट सारे स्टेट पीएससी जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ये सारे स्टेट्स में भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सेक्शन के लिए आप बिपान चंद्रा, जो कि एनसीईआरटी की ही किताब है क्लास 12th की, इसको आप फॉलो कीजिए, और साथ में स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर सर, आप ये दोनों बुक्स को इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं यूपीएससी का मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आने वाला सेक्शन, आर्ट एंड कल्चर।
यहाँ से भी आप बस बेसिक बुक को पढ़िए, नितिन सिंघानिया। अगर इस बुक से आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं आई तो कोई माथा इसमें ख़राब नहीं करनी है, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आती है, 2 से 3, मैक्सिमम 4 या 5। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड्स की ओर और बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो जहाँ तक ये ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट वाली सेक्शन की बात है, ऐसा देखा गया है कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू जितने क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए आप बेसिक बुक क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी काफ़ी है, और जीसी लियोंग तो पढ़नी ही है, क्योंकि उसमें भी बहुत ही बेसिक टर्म्स को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, और अगर आप अंडरलाइन करने बैठोगे तो सारा बुक ही अंडरलाइन कर दोगे। और जहाँ तक इन्वायरमेंट की बात है, तो इन्वायरमेंट तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, इसको तो आपको अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी। शंकर आईएएस इज़ द बेस्ट बुक, और इसको सप्लीमेंट करना है करंट अफेयर से अच्छी तरह। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बजट में कोई टर्म यूज किया हुआ, जैसे कि इस बार थालीनॉमिक्स का यूज किया गया, या फिर ऐसे ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि न्यू है, उस टर्म के आधार पे वहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करके आपसे पूछ दिया जाता है। और जो भी इकोनॉमिक्स से जुड़े जो भी करंट अफेयर में जो भी न्यूज है, जीडीपी हो, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हो, आईएमएफ से रिलेटेड हो, कुछ भी, वो सारी ही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आपको इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में करंट अफेयर पे खास तौर पे ज़्यादा ध्यान देनी है। उसके बाद करते हैं साइंस एंड टेक। तो इसमें तो स्टैटिक तो आप पढ़िए ही नहीं, वही ज़्यादा सही रहेगा, और सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर से उठानी है। जो भी चीज़ करंट अफेयर में साइंस एंड टेक की इम्पोर्टेंट है, वो आपके एग्ज़ाम के फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, तो आपको अच्छे से इसको कवर करना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सवाल ये आती है, हाउ टू स्टडी करंट अफेयर। मतलब कि इतने सारे करंट अफेयर के सोर्सेज है, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स है, इतने सारे यूट्यूब पे चैनल्स है, तो आखिर कैसे तैयारी करें। इतनी सारी बुकलेट्स है, इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, वो अपने अपने अलग बुकलेट्स निकालती है, तो आखिरकार हम कौन सी पढ़े। तो आपको पढ़नी है सबसे बेस्ट कौन है, द हिंदू की पेपर, क्योंकि इतिहास गवाह है द हिंदू के पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन आती है। तो आपको द हिंदू की पेपर तो पढ़नी ही है। तो जो भी आपको करंट अफेयर में अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो, कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई न्यूज हो, कोई मेजर ज्योग्राफी से रिलेटेड कहीं न्यूज हो, कोई बड़ा सा अर्थक्वेक आ गया हो, सुनामी आ गया हो, ये सब, या फिर कोई भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, अगर अभी मून मिशन था, मार्स मिशन है, सोलर मिशन है, ये सब के बारे में आपको पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आती है। और द हिंदू में आपका ये भी एक फ़ायदा है कि आपको एडिटोरियल्स पढ़ने होंगे, इसके कारण आपकी जो इंग्लिश की जो पकड़ है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आप मेंस में अच्छे आंसर राइटिंग कर सकेंगे। तो द हिंदू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आप फिनिशिंग टच दे सकते हैं विजन आईएएस बुकलेट्स के, क्योंकि विजन आईएएस बुकलेट में होती क्या है ना, ये द हिंदू की भी निचोड़ है, इंडियन एक्सप्रेस के भी निचोड़ है, और तमाम सारी न्यूज़पेपर की निचोड़ है, कोई भी आर्टिकल एक्स्ट्रा है उसकी निचोड़ है, कोई भी इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, और कोई भी अगर ऐसा कोई सर्वे होता है तो उसकी निचोड़ इसमें दी ही जाती है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये मतलब बाकी कोचिंग से मुझे ज़्यादा सही लगती है, और ज़्यादा मार्केट में भी ये चलती है। और आप गार्निश कर सकते हैं इसको शून्य आईएएस बुकलेट में, जहाँ पे आपको 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स के फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही क्रिस्प वे में डिस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।